नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो जेएसएससी की जो नियमावली अभी बनाई गई है, मतलब राज्य सरकार के द्वारा जो सहमति, ठीक है, मुहर जो लगा दी गई है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या इसके प्रो है और इसके क्या कॉन्स है, मतलब क्या इससे नुकसान होंगे और क्या इससे आपको फ़ायदा होंगे, कितना अधिक आपको फ़ायदा होने वाला और कितना ज़्यादा आपको नुकसान होगा, और सबसे अधिक नुकसान क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सरकार की क्या मंशा है इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले ये बात कि इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगती है कि सरकार इस नियमावली में कुछ संशोधन करेगी, कुछ सुधार करेगी, तो मैं उसका भी अपडेट ला दूंगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि आप गलत सूचना अभी आपको दिया जा रहा है। अभी तक जो नियमावली में बताई गई वो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संशोधन राज्य सरकार करेगी, तो वो बात की बात है, जब करेगी तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाऊँगा। बट मैं अभी जो चीज़ें बताने वाला हूँ, जो थंबनेल आपने देखा है, वो सारी चीज़ें बात करूँगा। उससे पहले एक प्यारा सा कमेंट जो आया हुआ है, जो हमारी मेहनत होती है इस चैनल पे आप लोगों के लिए, और जब आप लोगों ने, बहुत कम स्टूडेंट जो होते हैं बहुत मेहनत से वीडियो को देखते हैं और जब सेट लगाते हैं, प्रीवियस ईयर लगाते हैं, तब उनके अंदर से ये कमेंट आते हैं। तो इसी प्रकार मैंने CNT एक्ट कंप्लीट करवाया है, 5 क्वेश्चन JPSC JSSC के लिए, झारखंड का पूरा इतिहास पढ़ा दिया है। साइंस में मैं बायोलॉजी, रेलवे का हो चाहे UPSC का, NDA CDS हो, BPSC JPSC सचिवालय कोई भी पेपर, वो सीरीज चल रहा है। इंडियन हिस्ट्री करवाया हूँ, ज्योग्राफी करवाया हूँ, विश्व भूगोल करवाया हूँ। वो सब जो है ना, ये सब देखिए, जो मैं कंटेंट करवाया हूँ ना, मैं एक ही वर्ड में आप सबको जवाब देता हूँ। ये क्या है? मलाई है। अब आपको मलाई बनाना पड़ता था, लेकिन मैंने आपको मलाई दिया। अब आप इसको कितना अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हो, बस यही काम है आपका। इस बंदे ने डाइजेस्ट किया और कमेंट कर दिया, रुक के नहीं पाएंगे। इन्होंने जो कमेंट किया कि अभिषेक भाई, आपने जो CNT एक्ट का जो शानदार आपने तरीके से पढ़ाया है, आपको तहे दिल से शुक्रिया। यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बढ़िया कंटेंट। तो देखिए, आपका काम, आपका जवाब, आपको काम आपके काम से ही मिल जाता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप झारखंड के नंबर 1 चैनल हो या झारखंड के नंबर 1 कंटेंट प्रोवाइडर हो या टेस्ट सीरीज प्रोवाइडर हो, क्या हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे एक कमेंट नहीं है, बहुत सारे कमेंट है, मैं बस एक दिखाया। आज के मुद्दे की हम बात करेंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड है हमारे नोट्स लेने के, बहुत सारे स्टूडेंट, 230 से ऊपर स्टूडेंट हो चुके हैं अब। 7909004902 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर मैं दे दूंगा। देखिए, JSSC में जो नियमावली बनाई गई है, आपने थंबनेल में देखा कि अगर आपने 10वीं 12वीं की कक्षा, या फिर आपने 10वीं या 12वीं की परीक्षाएं आपने यहाँ से झारखंड से पास की है, या फिर अगर आपने 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से नहीं दी है, लेकिन आप प्योर झारखंडी हो भाई, आपने 1932 का खतियान भी रखा है, आपके पास 1932 का खतियान भी है, आपके दादा परदादा सब कोई झारखंडी थे, उसके बाद भी अब आपको झारखंड में नौकरी नहीं मिलेगी इस नियमावली से। अब देखिए, इसके लिए ही मैंने एक वीडियो बनाया था, जब न्यूज़पेपर में यही नियमावली की जो बातें की गई थी कटिंग में, तो मैंने बताया, तो कई ऐसे स्टूडेंट थे जो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी किए थे। नेगेटिव कमेंट ऐसा वो कर रहे थे कि नहीं, बहुत ही अच्छा रोल बनाया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बिहारी हो। भाई क्या बात कर रहे हो? आपको क्या पता कि मैं बिहारी हूँ या मैं झारखंडी हूँ? इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं जो बातें करने वाला हूँ आपके फ़ायदा के लिए मैं बातें करना चाह रहा हूँ। आपको क्या फ़ायदा लग रहा था कि आपको इससे क्या होगा, आपकी कंपटीशन कम हो जाएगी, रेट ऑफ कंपटीशन कम हो जाएगी मैथ्स के लैंग्वेज में बोले तो, या फिर आपको लगा कि फॉर्म यहाँ पे कम गिरेगा, जिससे आपकी सिलेक्शन के रेट बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगी, है ना? यही चीज़ें आपको लग रही होगी। लेकिन कभी आप थोड़ा सा आगे बढ़ करके सोचें। देखिए, क्या होता है ना कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पेरेंट्स ने बहुत सारी मेहनत की, तो कुछ ऐसे अर्निंग किए, तो उनको बाहर एग्जामिनेशन, उनको पढ़ाई लिखाई करवाएं, 10th की पढ़ाई करवाएं, 12th की पढ़ाई करवाएं, हो सकता है। या बहुत सारे ऐसे गार्जियन थे जो सक्षम नहीं हो पाए, वो झारखंड में ही पढ़ाएं। तो ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान, हर एक के पेरेंट्स चाहते हैं, या फिर आप खुद जब एक पेरेंट्स बनोगे तो आप चाहोगे कि हम जो है एक अच्छे से अच्छे क्वालिफिकेशन आपको अपने बच्चे को दे सके, है ना जी। तो बहुत सारे ऐसे गार्जियन थे जो इन्होंने दिए, जो सक्षम थे, या फिर उन्होंने कई कड़ी मेहनत की, पैसे अर्निंग किए, या फिर उन्होंने जॉब लिए, तो अपने बच्चे को बाहर शिक्षा दिए होंगे। कोई गलत बात नहीं थी, और वो प्योर झारखंडी थे। लेकिन देखिए, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप सरकार में होकर के आप ऐसा नियमावली जो भी बनाए हैं, तो आप तो खुद ही तो दूर कर रहे हैं ना, झारखंडी को तो आप खुद ही दूर कर दिए। अब वो बंदा ने पैसा कमाया, तो भाई क्या दिक्कत है, उसने बाहर में शिक्षा दे दी है, तो ठीक है, ये नियमावली हो सकती बहुत सारे राज्य में भी लागू हो गई। लेकिन देखिए, इससे क्या होगा ना कि जब आपकी परीक्षाएं होगी ना, तो फिर परीक्षाएं के बाद ना आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे नहीं आएगी, फिर से आपके जो वेबसाइट होगी JSSC की, वहाँ पे वही सूचनाएं आएगी, न्यूज़पेपर में सूचनाएं आएगी कि आपके जो एग्जामिनेशन है उसको फिर से क्या कर दिया गया, उसमें कोर्ट केस कर दिया गया, ठीक है। तो मतलब यहाँ की सरकार ऐसे
आपके लिए नियमावली जो बना रही है ना कि आपको जॉब उनको देना नहीं है, मतलब आपको इसी तरह फंसा करके रखना है और अपने आप को क्लियर भी रखना है कि मैंने जो भी है मैंने वैकेंसी दी है। बात की बात है, अब केस में कोर्ट चली गई है तो वहाँ पे जो भी अब निर्णय होगा, जो भी चीज़ें होगा, आप अभी देख लीजिए जेपीएससी को लेकर के ही, पंचायत सचिव को लेकर के जो भी मतलब कुछ भी रिजल्ट आउट होगा, मतलब सोचिए कब का ये सब वैकेंसी है। आप सोचिए एक बार, क्या आपके हित के लिए काम किया जा रहा है? और ऐसा क्यों लगता है आपको कि कंपटीशन कम हो जाएगा या आपकी रेट ऑफ सिलेक्शन अधिक हो जाएगा? मान लेते हैं आप, चलिए कंपटीशन कम हो, आपने एग्जामिनेशन में निकाल दिया और वही केस चला गया कोर्ट में, फिर आप क्या, आप ही होंगे जो आप जा करके सरकार के अगेंस्ट बोलिएगा, आप ही होंगे जा करके धरना दीजिएगा और आप ही होंगे जो आप बोलोगे कि आप एक बार अच्छे से नियमावली बनाइए, हमारे सरकार जितने जो भी बैठे होंगे आप ही ये सारे वर्ड आप ही इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, एक तो आप ही मुझे दूर कर रहे हो झारखंड से बाहर जाके पढ़ने के लिए। मैंने जब पढ़ाई भी किया, अब मैं फॉर्म फिलअप करना चाहता हूँ झारखंड में जॉब, तो आप मुझे एलिजिबल ही नहीं बता रहे। अरे मेरी क्या गलती हो गई भाई? जब उन्होंने पढ़ाई कर लिया 10th और 12th की, अरे भाई मेरे पे मत लो, मैंने तो खुद 10th और 12th सारा कुछ झारखंड से किया हूँ। अब किसी को प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी ले लेना। तो भाई मेरे को ऐसा कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है आपको। आपके लिए ही, आपने 10th 12th झारखंड से किया है ना भाई। अब आप लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई वो अमीर आदमी है, वो 10th और 12th बाहर से किया तो उसको क्या जरूरी ग्रुप सी और ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर? ये कैसी फालतू बातें आप कर रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ग्रुप डी में, अगर आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेलवे ग्रुप डी आप ज्वाइनिंग किए तो आप क्या पूरे लाइफ ग्रुप डी में ही बिता देते? आपको पता होना चाहिए ग्रुप डी से टेक्नीशियन से जेई तक, सेक्शन इंजीनियरिंग तक, इंजीनियर तक लोग पहुँच जाते हैं। तो एक माध्यम होता है एंट्री करने का, आप लोग ये चीज़ सोचिए। और इस तरह से मत आके किसी को कि किसी के पास पैसे बहुत अधिक है तो किसी के पास पैसे बहुत कम है तो इसके लिए ये नियमावली देखिए, आप राज्य सरकार के आप सीएम हैं तो आप सबको, जनता जनार्दन आप सबको एक सामान्य मान करके ही कोई नियमावली बनाती है। और ये आपके लिए भी कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने 10th 12th यहाँ से कर लिया, आपका यही चीज़ आपका फिर से कोर्ट केस में जाएगा, ये आपका कोई भी वैकेंसी आएगा। ये चीज़ को आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अरे भाई आप समझिए, आपको जॉब चाहिए या फिर बस किस तरह से लॉलीपॉप लेकर के ही खुश रहना है? नहीं रहना। अरे देखिए, एक चीज़ बोलते हैं ना कि हम वो शॉर्टकट के पीछे ना ही भागे तो ज़्यादा अच्छा। हमें कोई दिक्कत नहीं, हार्ड वर्क करके, वो हार्ड वर्क करके जो मिलता है ना वो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है क्योंकि उसमें मिल जाता है। और शॉर्टकट में क्या होता है कि शॉर्टकट तक जब सब तक अच्छा लगता है, लेकिन फिर जब मिलने का टाइम होता है तो वो हमें कुछ हासिल नहीं होता। मतलब एग्जामिनेशन के टाइम में वो शॉर्टकट को ट्रिक जो है हम अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि इतना हम सारा शॉर्टकट ट्रिक याद कर लिए होते हैं। ठीक है ना भाई? तो यही चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो इस तरह से चीज़ों को लेकर के समझिए। और अब ऐसे भी अब जो भी नियमावली बनी है तो अब आपको करना क्या है कि अगर आप 10th पास है झारखंड से, 12th पास है झारखंड से, तो अब भाई मज़े से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और बिंदास होकर के तैयारी कीजिए। और कोशिश कीजिए कि सरकार से भी आप लोग मांग करिए, जो भी मांग करते हैं कि ऐसा नियमावली, देखिए सबसे पहला कि क्लियर कट नियमावली ही होना चाहिए आपका। बाद की बाद आप वैकेंसी निकालिए और प्रोसेस कराइए, क्योंकि ये नियमावली ये लोग जानबूझ करके, सरकार की मंशा ही है कि आपको जॉब नहीं देना। क्लियर कट मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? चाहे जो भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कोई भी सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो। तो सर हेमंत सोरेन सर से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आपकी सरकार आप आने से पहले कहा था कि आपने 4 जेपीएससी हमें करवाएंगे, ठीक है ना भाई? तो भाई आपने क्या मतलब 4 जेपीएससी कैसे करवानी थी? एक बार तो आपने जेपीएससी का फॉर्म निकाल के कैंसिल करवाया, फिर से निकलवाया नोटिफिकेशन, अब 12 को पेपर, यानी कि 2 बार आप जेपीएससी करवा लिए। क्या ये 12 को फिर से जेपीएससी नहीं होकर फिर से डेट एक्सटेंड करके तीसरा उसी में काउंट हो जाएगा? मतलब क्या एक ही जेपीएससी को 4 बार उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करके आप 4 बार इसी को कहना चाहते हैं? तो देखिए चीज़ों को समझिए, सरकार से मांग करिए कि चीज़ों को पूरा क्लियर कट सामने रखिए, नियमावली सामने ऐसा बनाइए कि कोई बाद में कोर्ट केस ना हो, ठीक है ना? जॉब तभी जा कर के मिलेगी, अदरवाइज़ फिर से यही सारी चीज़ें खिचड़ी यहाँ पे परोसते रहिएगा। झारखंड में इसी तरह से चीज़ें चलती है। आप खुद उठा लीजिए, एक बार आप देख लीजिए पीछे जा कर के इतिहास को, किस तरह से जो यहाँ का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो चयन प्रक्रिया जो यहाँ पे चलती है, कितनी मतलब कि क्या ही मैं बोलूँ, क्या वर्ड इस्तेमाल करूँ मैं इसके लिए। बाकी आप समझदार हैं, पढ़ाई करिए अच्छे से। झारखंड का बहुत जल्दी मैं फिर से स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा पूरा इतिहास भूगोल झारखंड का। और जो भी भारत के इतिहास हो, चाहे भारत का भूगोल हो, और पूरा साइंस भी मैं करवाऊंगा, यूट्यूब पर ही करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाऊंगा। तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा। और मेरे को कमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी उल्टा करके, मुझे कुछ नहीं है। मैंने आपके लिए बात की, आप खुद कभी बैठ करके सोचिए समझिए तो आपको खुद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब वो बंदा जो झारखंडी है 1932 का खतियान ले रखा है बट बाहर पढ़ा, तो यार वो झारखंडी नहीं हुआ। अब उसकी गलती है कि उसके पास पैसे आ गए, नहीं ना? तो खैर चीज़ें बहुत सिंपल है।
और अब जो है आपका पीटी मेंस का पेपर नहीं होगा, मेंस का पेपर ही होगा सीजीएल में, और उसमें आपको हिंदी संस्कृत, ठीक है ना, हिंदी और संस्कृत को और इंग्लिश को हटा दिया गया है। तो ये भी थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर आप धनबाद से हैं तो आपको पता होगा कि धनबाद में 3-4 जो लैंग्वेज अब आपको लेना होगा, नागपुरी है, संथाली है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर पढ़नी पड़ेगी, तो वो एक नया चीज़ आपके लिए हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें तो आएगी ही, मुझे पता है, लेकिन कोई नहीं, उसकी भी तोड़ निकाला जाएगा। हर एक चीज़ का जुगाड़ होता है हमारे पास, आपके पास भी होता है, सभी के पास होती है, सारी चीज़ें निकाली जाएगी। बट सरकार से ही मेरे अनुरोध है कि आप नियमावली पे थोड़ा सा एक बार रिकॉल करिए, संशोधन करिए, अच्छी तरह से बनाइए। बाकी आपकी मर्जी, आप सरकार, आप जैसे भी नियम बनाए हमें फॉलो करनी पड़ेगी, बट मंशा क्लियर होनी चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।